तो आज बात करेंगे निम्नलिखित और टांगवी उदाहरण दें कीजिए तथा नीचे दिए प्रश्नों। चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी। इस वक्त तक एक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवादी का प्रयोग सांसें ले चुका था और केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी। इस दशक के कुछ बड़े संघर्ष और समझौते दशक के रूप में याद किए जाएंगे। इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने उठाया। सरकार को बड़े जत्न के साथ समझौते करने पड़े और कांग्रेसवाद का प्रयोग अपने अंतिम सांसें ले चुका था। और इस वाक्यांश में बहुत सारे जो अर्थ स्पष्ट कीजिए। केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता थी, इसका क्या अभिप्राय है? इसके बहुत सारे अभिप्राय हैं, अगर देखने को मिलते हैं तो वह बहुत सारे ही अभिप्राय हैं। और गैर कांग्रेसवादी का प्रयोग अपनी अंतिम सांसें ले चुका था और इस वाक्यांश में और केंद्र में जनता पार्टी और मिलीजुली सरकार का प्रयोग विफल हो चुका था तथा वह समाप्त होने की स्थिति में था। केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता थी। क्या अर्थ है कि जब पुनः चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी पुनः बहुमत के साथ सत्ता में आई। 1980 में पंजाब में जो दो प्रमुख घटनाएं हुई, उनमें पहली ऑपरेशन ब्लू स्टार और दूसरी पंजाब समझौता था। और पंजाब में जो एक देख चुका था, वर्तमान समय में जो सिक्किम है, सिक्किम भारत का महत्वपूर्ण राज्य माना गया था और बहुत सारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अनेकों कार्य करने का एक माहौल बन गया था ताकि सिक्किम को भारत की एक व्यक्ति प्राप्ति थी। सिक्किम की रक्षा व विदेशी मामलों का विषय भारत सरकार के पास था, जबकि राजा चौगल्या के पास सिक्किम। उन्हें भारत ने मदद मांगी। भारत में सन 1977 में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ जिसमें सिक्किम कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई और 1975 में सिक्किम विधानसभा में एक प्रस्ताव के पास भारत में विलय की बात की। इस विषय पर जनमत संग्रह भी कराया गया और विधानसभा में भारत में साजिश करने की आरोप लगाया, परंतु सिक्किम के भारत विलय पर जनता ने अपनी स्वीकृति दी, इसलिए यह मुद्दा बन गया था ताकि वह अपना कार्य एक आराम से कर सके और पूर्ण तरीके से कर सके। जबकि माना गया सिक्किम के भारत पे इसलिए पर कभी मुद्दा नहीं बनाया, जबकि तो इस गोवा की मुक्ति के लिए और भारतीय संघ का राज्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गोवा लिबरेशन एंड बिकमिंग अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। पूर्णकालीन स्वतंत्रता होने से लेकर जबकि पूरा की कहानी का वर्णन कीजिए। कभी फोन आया जिसमें फ्लाइट मोड लगा दे, उन्नीस भारत के जो एक अन्य सिस्टमों को करने में वैश्विक विकास का अर्थ बहुत ही कम समय पर भारत के विलय पर जाने लगा और राजनीतिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं पर हनन किया तथा उसके बलपूर्वक परिवर्तन किया कराया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में पुर्तगाल से गोवा पर अपना नियंत्रण हटाने की एक साजिश रची गई। गोवा मुक्ति में स्वतंत्रता के केवल 2 दिन में ही भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से मुक्त कर दिया था तथा इसे केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने मांग की गोवा में महाराष्ट्र में को मिला दिया और पुर्तगाल से मुक्त करा दिया, इस केंद्र शासित बना और एक प्रदेश बना दिया। जबकि लोकतांत्रिक चुनाव हुआ जिसमें बहुत सारे अन्य संगठन देखने को मिले और बहुत सारे तो पुर्तगाल में गोवा पर अपने नियंत्रण हटाने की बात की और तथा उनके बलपूर्वक परिवर्तन कराया गया, उसे भारत में पुर्तगाल से मुक्त करा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोवा महाराष्ट्रवादी जगह अधिकांश गोवासियों ने महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के शामिल होने से मना कर दिया। पूछी गई वह महाराष्ट्र शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अधिकांश गोवासी महाराष्ट्र में शामिल होना मना। 1967 में गोवा को भारत एक राज्य बना दिया गया। तो इसमें बहुत सारे आंसर हैं जो बताने के काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। नेशनल भी बहुत कुछ है इसमें, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है। इस दल के वर्तमान अध्यक्ष पर अब्दुल्ला नेशनल स्वायत्त पक्ष में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में भारत में मीडिया की एक स्थायी मान्य है जिसमें बदला नहीं जा सकता। और कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद जो कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद है वह किसी प्रकार के संशोधन करने के पक्ष में नहीं है। और जम्मू कश्मीर का अखंडता बनाए रखने के लिए पक्ष में है। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यों को 3 क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संतुलन पर ध्यान देगी। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में बढ़ती राजनीतिक हिंसा व्याख्या है। इसमें भारत के उत्तर पूर्वी भाग में 7 राज्य हैं और जिन्हें 7 बहने कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भाग में एक स्वायत्तता की मांग, एक अलगवाद की मांग, लोगों के खिलाफ आंदोलन के लेकर समय समय पर तनाव एवं हिंसा होती रहती है। आज़ादी के समय गैर असमी लोगों ने असमी को लेकर विरोध प्रदर्शन एवं दंगे किए तथा राजनीतिक एक स्वतंत्रता की मांग की। 1966 में नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए अलगाववादी आंदोलन चला जिसमें अनेक हिंसक घटनाएं घटी। पूर्वोत्तर राज्यों में बाहरी लोगों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चला और बार बार राजनीतिक हिंसा का रूप ले लिया। भारत में पूर्वोत्तर राज्य में अलगाववाद का प्रमुख कारण क्या है? कारण बहुत सारे प्रमुख कारण है, वो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। ये क्षेत्रवाद केंद्रीय है, एक क्षेत्रीय इकाइयों का अधिक शक्ति व स्वायत्तता प्रदान करने पक्ष में है, जबकि जो प्रतीकवाद है राज्य में कुछ क्षेत्रों को अलग करने की स्वतंत्रता राज्य की स्थापना मांग की है। नागालैंड आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? सन 1951 में नागा लोगों ने जो आगामी जापो फिजो नितम भारत में अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दिया। वार्तालाप के दौरान फिजो पेश को प्रस्ताव ठुकरा दिया। धीरे धीरे उग्र आंदोलन बढ़ते गए जिसमें जान माल की हानि होती रही। तत्पश्चात भारत सरकार एक बीच समझौता परंतु दूसरे विद्रोह ने समझौता ने इनकार कर दिया। मिजोरम की तरह नागा आंदोलन अभी तक जो एक खुशहाल हल नहीं कर पाए। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है? ताड़ी विरोधी आंदोलन 1992 में महिला द्वारा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इस आंदोलन द्वारा महिलाओं ने राज्य में शराब की जो बंद करने की मांग की। जो ताड़ी विरोधी आंदोलन शराब बंद करने की एक मुहिम शुरू की जिसे लोगों को काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो इसमें ताड़ी विरोधी आंदोलन में महिलाओं ने ऑब्जेक्शन उठाए, प्रदर्शन करे, धरने दिए, बहुत सारे एक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य में राष्ट्रपति शासन से आप क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय है जब राष्ट्रपति का गवर्नर रिपोर्ट पर अथवा किसी अन्य स्रोत के आधार पर विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान की धारा और राज्य सरकार के कुछ न्यायालयों को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी सबको कार्य करने में हाथ ले सकता है। क्षेत्रवाद का प्राय प्रतीकवाद नहीं है। व्याख्या कीजिए। क्षेत्रवाद के प्राय प्रतीकवाद नहीं है क्योंकि क्षेत्रवाद केंद्रीय विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों से अधिक शक्ति व स्वायत्तता का पक्ष में है, जबकि प्रतीकवाद का अर्थ राज्य को क्षेत्र में अलग करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग है। और आर्थिक पिछड़ापन अलगवाद को कैसे बढ़ावा देता है? अलगवाद की उत्पत्ति में आर्थिक पिछड़ापन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुछ प्रदेश का भारत में अधिक विकास हुआ, विकास बहुत कम हुआ, अतः पिछड़े क्षेत्र में आया भावना बढ़ती है। तो क्या करती सच्चा प्यार है तेरे तय पर डर सा लग गया है मेरे चेहरे पर तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। यदि सत्ता उनके पास होती तो क्षेत्र पीढ़ने या क्षेत्रों में अलग राज्यों की मांग लेकर अलगवाद उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? कोई आहट, कोई आवाज़, कोई चाप नहीं। तो क्या करती सच्चा प्यार है तेरे खानसाओं को दबाने के चरण के साथ लोकतांत्रिक बात कर
तरीका अपनाना अच्छा होता है। ज़रा 80 के और नज़र दौड़ाइए। पंजाब पंजाब अग्रवाल जोधपुर उत्तर में समय बनी हुई थी। असम के असम के छात्र आंदोलन कह रहे थे कि कश्मीर माहौल आसान था, मसले लेकर कानून व्यवस्था अगर बड़ी साधारण और इसमें म्यूजिक निपादन तीन दबा है, सारी वीडियो खत्म हो गया। क्षेत्रीय आंदोलन ईद के रह गया कुछ भी नहीं, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। और इसके पीछे म्यूजिक निपादन चाहिए, बात कर ले चाहिए और सिस्टम में कर दिया था ना। ये बात करता है कि राज्य को क्षेत्र के अलग करने की स्वतंत्र राज्य की स्थापना मांग की। नागा लोगों ने अब मिर्जापुर फीजो के नेतृत्व में भारत में अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दिया। वार्तालाप के दौरान फीजो द्वारा पेश के प्रस्ताव ठुकरा दिए। धीरे धीरे उग्र आंदोलन बढ़ते गए, जिसमें जान मान की हानि होती रही और भारत सरकार एक बीच समझौता हो, परंतु दूसरे विद्रोहियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मिजोरम की तरह नागा आंदोलन का भी अभी तक कोई हल नहीं पाया। बहुत सारे भारतीय राजनीति में नवीन विकास। बात न तेरी जब बड़ी कर दूंगा, जब टोलेगी तो मेरे तक हरिया। 1980 के दशक के अंत में अनेक नेताओं एक ऐसे राजनीतिक दल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे जो कांग्रेस का आरा मित्र ढाई किले बेच दिए, कांग्रेस का विकल्प बन सके। 1980 के 4 विपक्षी दलों जनता पार्टी, लोक दल, कांग्रेस और जन मोर्चा के विलय में एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। इस नए राजनीतिक दल का नाम समाजवादी जनता दल रखा गया। 11 अक्टूबर 1988 को बेंगलुरु समाजवादी जनता दल का नाम बदलकर दल का दल दिया। प्रताप सिंह की जनता दल का प्रथम मौन तय किया। एक भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में जनता पार्टी के द्रोह से जो एक सदस्यताओं के मुद्दे पर एक असहमति के कारण हुआ। 19 मार्च 1980 की जनता ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने बहुमत से फैसला किया, जनता पार्टी का कोई अधिकारी, विधायक और शासन राष्ट्रीय स्वयंसेवक गतिविधियों की भाग नहीं ले सकता। परंतु बोर्ड का बैठक में अटल बिहारी बीजेपी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा श्री नानाजी और सुख ने इस निर्णय का विरोध किया। 5 अप्रैल 1980 का भूतपूर्व जनसंख्या सदस्यों ने नई दिल्ली में 2 दिन का सम्मेलन किया और एक पार्टी बनाने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1980 को भरतपुर विदेश मंत्री तथा अटल बिहारी बीजेपी के अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी के एक नए राष्ट्रीय राजनीतिक दल का गठन किया गया। कांग्रेस के आधिपत्य की समाप्ति। 1967 के छठे आम चुनाव में कई राज्यों जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस का आधिपत्य बना रहा। 1970 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी रही और द्वारा बने थोड़े समय तक की रही। पुनः कांग्रेस की एक स्थापित हो गई। बाद में कांग्रेस स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इसके विरुद्ध अनेक राजनीतिक दल आ गए, जिसके गठन बंदीवादी सरकार के दौर में हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 26 अप्रैल 1999 मात्र 23 माह पुरानी लोकसभा राष्ट्रपति के AR नारायण के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भंग कर दिया गया और सितंबर-अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा में चुनाव कराए गए। कांग्रेस की अधिकांश स्थापित हो गई। 1900 कांग्रेस जैसी नहीं रही और इसके पुनः कांग्रेस का आधिपत्य 1979 के बाद कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं रही और राजनीतिक दल आ गए, जिसे गठबंधनी सरकार की ओर दौरा हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 26 अप्रैल 1999 को मात्र 13 माह पुरानी लोकसभा को राष्ट्रपति के AR नारायण के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बीजेपी की सलाह का भंग कर दिया। सितंबर-अक्टूबर 1999 में 31 लोकसभा चुनाव कराए गए, परंतु इस चुनाव से पहले 1999 भारतीय जनता पार्टी का 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA महागठबंधन हुआ। भारत में 1990 के दशक से लोकतांत्रिक उम्र और गठबंधन राजनीति की वृद्धि हुई।
और 1979 के भारत में केवल दो ही राजनीतिक दल कांग्रेस एवं जनता पार्टी के पास सत्ता रही। 1979 को लेकर 2000 तक सत्ता कई दलों में विभाजित रही। भारतीय जनता पार्टी से नए गठबंधन राजनीतिक अलग अलग स्वरूप प्रदान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया। 1979 में पश्चात एक सरकार के निर्माण के क्षेत्रीय दलों में प्रभाव अधिक रहा। 1988 के पश्चात केंद्र सरकार का निर्माण क्षेत्रीय एक क्षेत्रीय हासिल करके इस दल की सरकार बनाई। और 2014 में हुई 16वीं लोकसभा चुनाव में सन 1984 पश्चात का पहली बार किसी एक राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी के बहुमत प्राप्त हुआ। तो आपातकाल के बाद दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी का विकास एक क्रम का उल्लेख करें। आपातकाल के बाद निसंदेह भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। सन 1980 में अपनी स्थापना के बाद भारतीय राजनीति में सदैव आगे ही बढ़ती रही। 1989 के 9वें लोकसभा चुनाव में इसे 88 सीटें प्राप्त हुई। इसके समर्थन में से जनता दल की सरकार केंद्र में पहली बार सरकार का निर्माण किया। 1988 में 12वें लोकसभा चुनाव में भाजपा सर्वाधिक 181 सीटें जीतकर पुनः बीजेपी किया। इसे एक बार बीजेपी में नेतृत्व में भाजपा ने गठबंधन सरकार बनाई। इस पार्टी ने अप्रैल मई 2004 में हुए 14वें लोकसभा में 1938 के लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी में अकेले ही 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया। केंद्र के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजनीति मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा ने अपने दम पर सरकारें बनाई तथा पंजाब, महाराष्ट्र तथा ओडिशा जैसे राज्यों में गठबंधन सरकार का निर्माण किया। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया और परंतु अभी कांग्रेस का असर कायम है, क्योंकि अब भी भारतीय राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूम रही है तथा राजनीतिक दल अपनी नीतियां व योजनाएं कांग्रेस को ध्यान में रखते हुए लाते हैं। 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव में अन्य दलों के सहयोग में केंद्र में सरकार बनाई। इसके 7 जुलाई 2007-2012 में राष्ट्रपति। 1979 के बाद अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे? इन मुद्दों के राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव में के रूप में सामने आए। कर लेने देख फोन अंदाज 1979 के बाद भारतीय जनता में जो मुद्दे उभरे एक पकड़ ले। कांग्रेस का कमजोर होना, मंडल आयोग की सिफारिश एवं आंदोलन, आर्थिक सुधारों को लागू करना, राजीव गांधी की हत्या तथा अयोध्या मामला प्रमुख हुआ। किसी भी मुद्दे ने भारतीय राजनीति की नई दिशा प्रदान की तथा भारत में गठबंधनवादी सरकार का युग शुरू हुआ। तो वर्तमान समय में काफी हद तक यह कार्य संपन्न हुआ और सिफारिशों 1979 में जो वीपी सिंह की सरकार के आश्चर्यजनक ढंग से वाम मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही समर्थन दिया। फिर आगे बढ़कर अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए तीन दलों ने आपस में समझौता किया और जो कि परस्पर कट्टर विरोधी थे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता। भारतीय जनता पार्टी विवेक को मिला लेना तो वीडियो ले लेना। दक्षिण में कांग्रेस के टीएमसी पार्टी के समझौता इत्यादि सभी समझौतों ने के बाद ऊपरी गठबंधन सरकार और गोधरा की दुर्घटना के इसके परिणाम स्प्रिंग सरकार की संगठन स्वर्णमुक्ति की राजनीतिक जाति आधारित दल, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, क्षेत्रीय पार्टियों में बढ़ती ताकत और सहबान मामला, अन्य पिछड़े वर्ग का उभार, गठबंधन सरकार, आर्थिक नीतियों पर सहमति, अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, शहबानो मामला, गठबंधन सरकार, बहुत सारे नीति, बहुत सारे विषय में जो हम बात कर रहे हैं। और
भारतीय गठबंधन की राजनीति एक लंबा दौर कब और कब प्रारंभ हुआ? कांग्रेस के एक आधिपत्य की समाप्ति। 1987 में छुट्टे आम चुनाव में कई राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस का एक आधिपत्य बना रहा। 1967 में पहली बार कांग्रेस में गैर कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार थोड़े समय राजनीतिक दल आ गए, जिसको गठबंधन सरकार का दौर शुरू किया। और बहुत सारे हैं, जैसे क्षेत्रीय दल में वृद्धि बढ़ती जा रही है। इन दलों में राष्ट्रीय दलों का महत्व कमजोर कर दिया। क्षेत्रीय दल की बढ़ती संख्या के कारण किसी भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा विधानसभा में बहुमत मिलना कठिन हुआ है। इसमें राजनीतिक दल आपस में गठबंधन बनने लगे। दल बदल। बाद में दल बदल विरोधी कानून होने के बावजूद भी दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई पाई। दल बदल के कारण सरकारों का अनेक बार पतन हुआ और जो कई सरकारें बनी वे भी गठबंधन करने लगे। क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा केंद्र में बनी क्षेत्रीय दलों में वृद्धि। दल बदल। केंद्र में राष्ट्रीय दलों का सरकार क्षेत्रीय हितों में अपेक्षा है। इसके क्षेत्रीय स्तर के दलों में मुद्दों पर आधारित राजनीति के अनुसार गठबंधन सरकार दौर का शुरुआत हुआ। क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय राजनीति में 1989 में कई 4 प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। प्रमुख घटनाओं में 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी करारी हार है। जो पार्टी 1984 चुनाव में 415 सीटें जीतती है, वही अगले चुनाव में केवल 197 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। मंडल मुद्दे का उदय। मुद्दे का उदय है, उस समय दूसरी महत्वपूर्ण घटना मंडल मुद्दे का पुनरुत्थान था। सिंह सरकार ने मंडल आयोग सिफारिश को लागू किया, जिसके उद्देश्य आर्थिक नीति हर समय तीसरा बदलाव है देखने को आया। सरकार द्वारा जो आर्थिक नीति लागू की गई वे अलग थी। और बाबरी मस्जिद का गिरना इस समय की छोटी महत्वपूर्ण घटना। कुछ उपद्रवी तत्वों तथा अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराकर उसे क्षति पहुंचाना था। गठबंधन सरकार एक दलीय सरकार की तुलना में किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक सिद्ध होती है? गठबंधन सरकार निम्नलिखित कारणों के लिए सरकार की तुलना में आर्थिक लोकतांत्रिक सिद्ध होती है। लोकतंत्र को बढ़ावा। ऐसे गठबंधन सरकार में कई दलों एवं विचारधाराओं के लोग शामिल होते हैं, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व। गठबंधन सरकार में देश में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। तानाशाही पर रोक है। परस्पर सहयोग। गठबंधन सरकार में किसी एक दल की तानाशाही स्थापित नहीं होती। परस्पर सहयोग। गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों में परस्पर सहयोग का बढ़ावा मिलता है। अधिकांश वर्गों को प्रतिनिधित्व। गठबंधन सरकार में देश के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। तानाशाही पर रोक है। तानाशाही पर बहुत सारी रोक है। तो गठबंधन सरकार में किसी भी एक दल की तानाशाही स्थापित नहीं की गई और तानाशाही परस्पर सहयोग और परस्पर सहयोग जो गठबंधन सरकार के विभिन्न दलों ने अन्य सहयोग बढ़ावा मिला। भारतीय संप्रदाय इस मध्य प्रमुख चुनौती बनी हुई है, ताकि वह अपना कार्य एक अच्छे से अच्छे से कर सके। भारत में पिछले 2 दशकों में कुछ घटनाओं ने समुदाय को बढ़ावा दिया है। इसमें एक विवाद अयोध्या विवाद है। अयोध्या विवाद में 1990 के दशक का भारतीय राजनीति सबसे बड़ा विवाद माना हुआ है और मानता है कि समय बाबरी मस्जिद है, जो एक हिंदू मुसलमान मतभेद और को बढ़ावा दिया। हिंदुओं की यह मानता है कि इस समय जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ पर पहले भगवान श्री राम का मंदिर था और जिससे 1588 में भारत के सेनापति वहाँ पर एक राम मंदिर का निर्माण किया गया, मस्जिद का निर्माण किया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। अतः हिंदू समुदाय के लोग अब इस मस्जिद को गिराकर वहाँ पुनः भगवान श्री राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, परंतु मुस्लिम समुदाय तर्क का सदैव विरोध करता रहा तथा मस्जिद गिराए जाने पक्ष में नहीं। 6 दिसंबर 1992 को यह विवाद अपने एक चरम पर पहुंच गया, जबकि बाबरी मस्जिद का गिरना शुरू कर दिया। इस घटना में दोनों समुदाय की कटुता बढ़ गई। शीर्ष न्यायालय में अभी तक इसका कोई भी सुनवाई नहीं निकला। दल बदल के अवगुण। दल बदल के कारण राजनीतिक व्यवस्था में अनिश्चितता फैलती है। दल बदल के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भारतीय जनता अस्थायी सरकार। गठबंधन सरकार स्थायी न होकर
अस्थायी होती है। और बहुत सारे फायदे इसके होते हैं। क्षेत्रवाद का बढ़ावा, वैकल्पिक सरकार, शासन नीति का प्रभावित करना व जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। क्षेत्रवाद का बढ़ावा, गठबंधन सरकार के कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। वह वैकल्पिक इसके बाद मेरा शासन प्रणाली होने के कारण विरोध दल वैकल्पिक सरकार बनने के लिए तैयार रहता है, यानी कि विरोधी दल की सरकार बनाने के ऐसे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। शासन नीति प्राप्त करना, विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार की नीति को प्रभावित करता है। कई बार सत्तारूढ़ दल विरोधी दल सुझाव को ध्यान में रखकर अपनी नीति में परिवर्तन करते हैं। और जनता को राजनीतिक शिक्षा, भारतीय विरोधी दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। और 20वीं सदी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में कौन सी तीव्र प्रमुख है? भारतीय राजनीति की निम्नलिखित घटनाओं ने प्रभावित किया है। में चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, तीसरी कांग्रेस प्रणाली वाली विशेष शब्दावली का अंत हो गया। 1990 के मंडल आयोग में सिफारिश को लागू करने के लिए वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की घोषणा की। सारे देश में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की एक सख्त विरोध किया। 10 सितंबर 1981 में वीपी सिंह नरसिम्हा राव को सरकार में कुछ संशोधन के साथ सिफारिशों को लागू किया गया। बहुत सारी पहल चलाई, बहुत सारी मुहिम चलाई, बहुत सारे प्रदर्शन किए, बहुत सारे एक नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, आपस में दल बदल किया, गठबंधन सरकार बनी, कितने एक लोगों ने कितना प्रदर्शन किया, कितना बहुत सारे जो खिलाफ हुए हैं उनके बारे में यह विषय अभी देखने को एक दिलचस्पी था और सुनने को थोड़ा सा एक मान लो कि थोड़ा सैड भी था, जो अच्छा नहीं लगा। अच्छा, कुछ कहानी सुनने को अच्छी लगती है और कुछ निराश कर देती है। ऐसे 1991 में आर्थिक नीति सरकार अपनाकर भारत वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के प्रतिक्रिया में जुड़ गया और नौकरियां मिलने पिछड़े वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस है जो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। ओबीसी के लिए जो नौकरियां आरक्षण किया, इस अधिसूचना में स्वच्छ न्यायालय में पिछड़े वर्ग तबके क्रीमी लेयर के रक्षण का लाभ न दिए जाने का वर्णन किया गया। उन्हें आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। आर्थिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक विकसित देशों में महाराष्ट्र कंपनी को भारत की एक बड़ी मंडी के रूप में नजर आने लगा। अतः उनके जो अनेक विकसित देशों तथा महाराष्ट्र कंपनी को भारत में जो निवेश करने की ओर से लग गई। और पेप्सी, सोनी तथा एक पैनासोनिक, जो पैनासोनिक कंपनी है उसे उदाहरण चीन देश में बहुत अपने उत्पाद पहले कुछ वर्ष से बड़ी तेजी से उतारे हैं और समुदाय तो बड़े निवेश न्यायालय में अभी तक इसका कोई समाधान हाल नहीं निकल पाया। राजीव गांधी की हत्या कर दी, जिस कारण कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन हुआ। राजनीतिक वर्तमान दौर गठबंधन सरकार द्वारा जो एक चुनाव के युग आरंभ हुआ, जिसमें राजनीतिक दल विचारधारा और आधार का मानकर गठजोड़ नहीं करते। व्याख्या है, भारतीय राजनीतिक वर्तमान दौर गठबंधन राजनीतिक दौर है और जो वर्तमान समय में कोई राजनीतिक दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता और वह अन्य दलों का गठबंधन करता है। इस गठबंधन का कोई विधानसभा लोकसभा चुनाव में बनेगा कांग्रेस टीएमसी के बीच सीटों का समझौता हुआ। कांग्रेस ने अन्ना हजारे के साथ समझौता किया। 1993 में उत्तर प्रदेश इकट्ठा के उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना। मार्च 1983 जनता पार्टी में जो 1900 संपन्न हुए 4 को लोकसभा चुनाव इलेक्शन हेल्ड इन 2004 अप्रैल में 2004 और 14 में 14वीं लोकसभा चुनाव पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक चुनाव मशीन द्वारा करवाए गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को 219 सबकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक दलीय स्थिति के अध्ययन में पता चलता है कि मतदाताओं ने किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्रदान नहीं किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2004। लोकसभा के चुनाव में अब तक गैर कांग्रेस
भाजपा में गठबंधन इसको प्रगतिशील गठबंधन यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस यूपी एक नाम दिया। यद्यपि दलीय स्थिति को देखने को लगा परंतु भाजपा नई कुछ वर्गों के विरोध कारण की श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र प्रधानमंत्री बनने से इनकार माना गया। सिक्किम के भारत के इसलिए पर कभी मुद्दा नहीं बनाया जबकि तो इस गोवा की मुक्ति के लिए और भारतीय संघ का राज्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गोवा लिबरेशन एंड बिकमिंग अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। पूर्णकालीन स्वतंत्रता होने से लेकर जबकि पूरा की कहानी का वर्णन कीजिए। कभी फोन आया जिसमें फ्लाइट मोड लगा दे, फ्लाइट मोड लगा दे। उन्नीस भारत के जो एक अन्य सिस्टमों को करने में वैश्विक विकास का अर्थ बहुत ही कम समय पर भारत के विलय पर जाने लगा और राजनीतिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं पर हनन किया तथा उसके बलपूर्वक परिवर्तन किया कराया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पुर्तगाल से गोवा पर अपना नियंत्रण हटाने की एक साजिश रची गई। गोवा मुक्ति में स्वतंत्रता के केवल 2 दिन में ही भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से मुक्त कर दिया था तथा इसे केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने मांग की गोवा में महाराष्ट्र में को मिला दिया और पुर्तगाल से मुक्त करा दिया, इसके अंदर शासित बना और एक प्रदेश बना दिया। जबकि लोकतांत्रिक चुनाव हुआ जिसमें बहुत सारे अन्य संगठन देखने को मिले और बहुत सारे जो पुर्तगाल में गोवा पर अपने नियंत्रण हटाने की बात की और तथा उनके बलपूर्वक परिवर्तन कराया गया, उसे भारत में पुर्तगाल से मुक्त करा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोवा महाराष्ट्रवादी अधिकांश गोवासियों ने महाराष्ट्र के शामिल होने से मना कर दिया। पूछी गई वह महाराष्ट्र शामिल होना चाहते हैं नहीं। अधिकांश गोवासी महाराष्ट्र में शामिल होने मना। 1967 में गोवा भारत एक राज्य बना दिया गया। तो इसमें बहुत सारे आंसर हैं जो बताने के काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। नेशनल भी बहुत कुछ है इसमें, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है। इस दल के वर्तमान अध्यक्ष पर अब्दुल्ला नेशनल स्वायत्त पक्ष में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में भारत में विलय की एक स्थायी मान्य है जिसमें बदला नहीं जा सकता। और कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद जो कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद है वह किसी प्रकार के संशोधन करने के पक्ष में नहीं है और जम्मू कश्मीर का अखंडता बनाए रखने के लिए पक्ष में है। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यों को 3 क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संतुलन पर ध्यान देगी। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बढ़ती राजनीतिक हिंसा व्याख्या है। इसमें भारत के उत्तर पूर्वी भाग में 7 राज्य हैं और जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भाग में एक स्वायत्तता की मांग, एक अलगवाद की मांग, लोगों के खिलाफ आंदोलन के लेकर समय समय पर तनाव एवं हिंसा होती रहती है। आज़ादी के समय गैर असमी लोगों ने असमी को लेकर विरोध प्रदर्शन एवं दंगे किए तथा राजनीतिक एक स्वतंत्रता की मांग की। 1966 में नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए अलगाववादी आंदोलन चला जिसमें अनेक हिंसक घटनाएं घटी। पूर्वोत्तर राज्यों में बाहरी लोगों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चला और बार बार राजनीतिक हिंसा का रूप ले लिया। भारत में पूर्वोत्तर राज्य में अलगाववाद का प्रमुख कारण क्या है? कारण बहुत सारे प्रमुख कारण है, वो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। ये क्षेत्रवाद केंद्रीय है, एक क्षेत्रीय इकाइयों का अधिक शक्ति व स्वायत्तता प्रदान करने पक्ष में है, जबकि जो प्रतीकवाद है राज्य में कुछ क्षेत्रों को अलग करने की स्वतंत्रता राज्य की स्थापना मांग की है। नागालैंड आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? सन 1951 में नागा लोगों ने जोगमी जापो फिजो नितम भारत में अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दिया। वार्तालाप के दौरान फिजो पेश को प्रस्ताव ठुकरा दिया। धीरे धीरे उग्र आंदोलन बढ़ते गए जिसमें जान माल की हानि होती रही। तत्पश्चात भारत सरकार एक बीच समझौता परंतु दूसरे विद्रोह ने समझौते से इनकार कर दिया। मिजोरम की तरह नागा आंदोलन अभी तक जो एक खुशहाल हल नहीं कर पाए। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है? ताड़ी विरोधी
ताड़ी विरोध आंदोलन 1992 में महिलाओं द्वारा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इस आंदोलन द्वारा महिलाओं ने राज्य में शराब की जो बंद करने की मांग की। जो ताड़ी विरोध आंदोलन ने शराब बंद करने की एक मुहिम शुरू की, जिसे लोगों को काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो इसमें ताड़ी विरोध आंदोलन में महिलाओं ने ऑब्जेक्शन उठाए, प्रदर्शन करे, धरने दिए, बहुत सारे एक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य में राष्ट्रपति शासन से आप क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय है, जब राष्ट्रपति का गवर्नर रिपोर्ट पर अथवा किसी अन्य स्रोत के आधार पर विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान की धारा और राज्य सरकार के कुछ न्यायालयों को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी इस सब को कार्य करने में हाथ ले सकता है। क्षेत्रवाद का प्राय प्रतीकवाद नहीं है, व्याख्या कीजिए। क्षेत्रवाद के प्राय प्रतीकवाद नहीं है, क्योंकि क्षेत्रवाद केंद्रीय के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों से अधिक शक्ति व स्वायत्तता का पक्ष में है, जबकि प्रतीकवाद का अर्थ है राज्य को क्षेत्र में अलग करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग है। और आर्थिक पिछड़ापन अलगवाद को कैसे बढ़ावा देता है? अलगवाद की उत्पत्ति में आर्थिक पिछड़ापन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुछ प्रदेश का भारत में अधिक विकास हुआ, विकास बहुत कम हुआ, अतः पिछड़े क्षेत्र में आया भावना बढ़ती है। तो क्या करती सच्चा प्यार है तेरे तय, पर डर सा लग गया है मेरे चेहरे पर तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। यदि सत्ता उनके पास होती तो क्षेत्र पीढ़ने या क्षेत्रों में अलग राज्यों की मांग लेकर अलगवाद उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? कोई आहट, कोई आवाज, कोई चापनी, तो क्या करती सच्चा प्यार है तेरे। कांसाओं को दबाने के जंग के साथ लोकतांत्रिक बात का तरीका नाना अच्छा होता है। जरा 80 के ओर नजर दौड़ाइए। पंजाब अग्रवाल जोधपुर उत्तर में समय बनी हुई थी। असम के छात्र आंदोलन कह रहे थे कश्मीर माहौल अशांत था, कानून व्यवस्था अगर बड़ी साधारण और ऐसा म्यूजिक निपादन 3 दबा है, सारी वीडियो खत्म हो गया। क्षेत्रीय आंदोलन के रह गया कि कुछ भी आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। और इसके पीछे म्यूजिक निपादन चिंता बात कर ले चाहिए। आर सिस्टम में कर दिया था ना। ये बात करता है कि राज्य को क्षेत्र के अलग करने की स्वतंत्र राज्य की स्थापना मांग की। नागा लोगों ने अब जापू फिजो के नेतृत्व में भारत में अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दिया। वार्तालाप के दौरान फिजो द्वारा पेश के प्रस्ताव ठुकरा दिए। धीरे धीरे उग्र आंदोलन बढ़ते गए, जिसमें जान मान की हानि होती रही और भारत सरकार एक बीच से समझौता हो, परंतु दूसरे विद्रोहियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मिजोरम की तरह नागा आंदोलन का भी अभी तक कोई हल नहीं हो पाया। बहुत सारे भारतीय राजनीति में नवीन विकास। बात न तेरी जब बड़ी कर दूंगा, जब टोलेगी तो मेरे तक हरिया। 1980 के दशक के अंत में अनेक नेताओं एक ऐसे राजनीतिक दल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे जो कांग्रेस का आरा मित्र ढाई किले बेच दिए, कांग्रेस का विकल्प बन सके। 1980 के 4 विपक्षी दलों को जनता पार्टी, लोक दल, कांग्रेस और जन मोर्चा के विलय में एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। इस नए राजनीतिक दल का नाम समाजवादी जनता दल रखा गया। 11 अक्टूबर 1988 को बेंगलुरु समाजवादी जनता दल का नाम बदलकर दल का दल दिया और प्रताप सिंह की जनता दल का प्रथम मौन तय किया गया। एक भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में जनता पार्टी के द्रोह से जो एक सदस्यताओं के मुद्दे पर एक असहमति के कारण हुआ। 19 मार्च 1980 की जनता ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने बहुमत से फैसला किया, जनता पार्टी का कोई अधिकारी, विधायक और शासन राष्ट्रीय स्वयंसेवक गतिविधियों की भाग नहीं ले सकता। परंतु बोर्ड का बैठक में अटल बिहारी बीजेपी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा श्री नानाजी और सुख ने इस निर्णय का विरोध किया। 5 अप्रैल 1980 का भूतपूर्व जनसंख्या सदस्यों ने नई दिल्ली में 2 दिन का सम्मेलन किया और एक पार्टी बनाने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1980 को भारत पूर्व विदेश मंत्री तथा अटल बिहारी बीजेपी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के
एक नए राष्ट्रीय राजनीतिक दल का गठन किया गया। और कांग्रेस के आधिपत्य की समाप्ति। 1967 के छठे आम चुनाव में कई राज्यों जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस का आधिपत्य बना रहा। 1970 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी रही और द्वारा बने थोड़े समय तक की रही। पुनः कांग्रेस की एक स्थापित हो गई। बाद में कांग्रेस स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इसके विरुद्ध अनेक राजनीतिक दल आ गए, जिसके गठन बंदीवादी सरकार के दौर में हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 26 अप्रैल 1999 में मात्र 23 माह पुरानी लोकसभा राष्ट्रपति के AR नारायण के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भंग कर दिया गया। और सितंबर-अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा में चुनाव कराए गए। कांग्रेस की अधिकांश स्थापित हो गई। 1900 कांग्रेस जैसी नहीं रही और इसके पुनः कांग्रेस का आधिपत्य 1979 के बाद कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं रही और राजनीतिक दल आ गए, जिसे गठबंधनी सरकार की ओर दौरा हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 26 अप्रैल 1999 को मात्र 13 माह पुरानी लोकसभा को राष्ट्रपति के AR नारायण के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह का भंग कर दिया। सितंबर-अक्टूबर 1999 में 31 लोकसभा चुनाव कराए गए, परंतु इस चुनाव से पहले 1999 भारतीय जनता पार्टी तब 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA महागठबंधन हुआ। भारत में 1990 के दशक से लोकतांत्रिक उम्र और गठबंधन राजनीति की वृद्धि हुई और 1979 के भारत में केवल 2 ही राजनीतिक दल कांग्रेस एवं जनता पार्टी के पास सत्ता रही। 1980 को लेकर 2000 तक सत्ता कई दलों में विभाजित रही। भारतीय जनता पार्टी से नए गठबंधन राजनीतिक अलग अलग स्वरूप प्रदान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया। 1979 में पश्चात एक सरकार के निर्माण के क्षेत्रीय दलों ने प्रभाव अधिक रहा। 1988 के पश्चात केंद्र सरकार का निर्माण क्षेत्रीय हासिल करके इस दल की सरकार बनाई और 2014 में हुई 16वीं लोकसभा सन 1984 पश्चात का पहली बार किसी एक राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी के बहुमत प्राप्त हुआ। तो आपातकाल के बाद दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी का विकास एक क्रम का उल्लेख करें। आपातकाल के बाद निसंदेह भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। सन 1980 में अपनी स्थापना के बाद भारतीय राजनीति में सदैव आगे ही बढ़ती रही। 1979 के 9वें लोकसभा चुनाव में इसे 88 सीटें प्राप्त हुई। इसके समर्थन में इसे जनता दल की सरकार केंद्र में पहली बार सरकार का निर्माण किया। 1988 में 12वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा सर्वाधिक 181 सीटें जीतकर पुनः वाजपेयी किया। इसे एक बार बीजेपी में भाजपा ने गठबंधन सरकार बनाई। इस पार्टी ने अप्रैल-मई 2004 में हुए 14वीं लोकसभा में 1938 के लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी में अकेले ही 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी ने सरकार का निर्माण किया। केंद्र के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजनीति मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा ने अपने दम पर सरकारें बनाई तथा पंजाब, महाराष्ट्र तथा ओडिशा जैसे राज्यों में गठबंधन सरकार का निर्माण किया। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया और परंतु अभी कांग्रेस का असर कायम है, क्योंकि अब भी भारतीय राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूम रही है तथा राजनीतिक दल अपनी नीतियां व योजनाएं कांग्रेस को ध्यान में रखते हुए लाते हैं। 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव में अन्य दलों के सहयोग में केंद्र में सरकार बनाई। इसके साथ जुलाई 2007-2012 में राष्ट्रपति। 1979 के बाद अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे? इन मुद्दों के राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव के रूप में सामने आए। कर लेने देख कौन आंदोलन 1979 के बाद भारतीय जनता में जो मुद्दे उभरे एक पकड़ ले। कांग्रेस का कमजोर होना, मंडल
की सिफारिश एवं आंदोलन, आर्थिक सुधारों को लागू करना, वह राजीव गांधी की हत्या तथा अयोध्या मामला प्रमुख हुआ। किसी भी मुद्दे ने भारतीय राजनीति की नई दिशा प्रदान की तथा भारत में गठबंधनवादी सरकार का युग शुरू हुआ। तो वर्तमान समय में काफी हद तक यह कार्य संपन्न हुआ और सिफारिशों 1979 में जो वीपी सिंह की सरकार के आश्चर्यजनक ढंग से वाम मोर्चे भारतीय जनता पार्टी दोनों ही समर्थन दिया। फिर आगे बढ़कर अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए तीन दलों ने आपस में समझौता किया और जो कि परस्पर कट्टर विरोधी थे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता। भारतीय जनता पार्टी विवेक को मिला लेगा तो वीडियो ले लेना। दक्षिण में कांग्रेस एडीएमके पार्टी के समझौता इत्यादि सभी समझौतों में के बाद ऊपरी गठबंधन सरकार और गोधरा की दुर्घटना के इसके परिणाम स्प्रिंग सरकार की संगठन सुवर्णमूर्ति की राजनीतिक जाति आधारित दल पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, क्षेत्रीय पार्टियों में बढ़ती ताकत और सहबानो मामला, अन्य पिछड़े वर्ग का उभार, गठबंधन सरकार, आर्थिक नीतियों पर सहमति, अन्य पिछड़े वर्ग का उभार, सहबानो मामला, गठबंधन सरकार, बहुत सारे नीति, बहुत सारे विषय में जो हम बात कर रहे हैं। और भारतीय गठबंधन की राजनीति एक लंबा दौर कब प्रारंभ हुआ। कांग्रेस के एक आधिपत्य की समाप्ति। 1987 में 36 चुनाव में कई राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस का एक आधिपत्य बना रहा। 1967 में पहली बार कांग्रेस में गैर कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार थोड़े समय राजनीतिक दल आ गए जिसको गठबंधन सरकार का दौर शुरू किया। और बहुत सारे हैं, जैसे क्षेत्रीय दल में वृद्धि बढ़ती जा रही है। इन दलों में राष्ट्रीय दलों को महत्व कमजोर कर दिया। क्षेत्रीय दल की बढ़ती संख्या कारण किसी भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा विधानसभा में बहुमत मिलना कठिन हुआ है। इसमें राजनीतिक दल आपस में गठबंधन बनने लगे। दल बदल। बाद में दल बदल विरोधी कानून होने के बावजूद भी दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई पाए। दल बदल के कारण सरकारों का अनेक बार पतन हुआ और जो कई सरकारें बनी वे भी गठबंधन करने लगे। क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा केंद्र में बनी क्षेत्रीय दलों में वृद्धि। दल बदल। केंद्र में राष्ट्रीय दलों का सरकारों क्षेत्रीय हितों में अपेक्षा है। इसके क्षेत्रीय सतर्क के दलों में मुद्दों पर आधारित राजनीति के अनुसार गठबंधन सरकार दौर का शुरुआत हुआ। भारतीय राजनीति में 1989 में कई 4 प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। प्रमुख घटनाओं में 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी करारी हार है। जो पार्टी 1984 चुनाव में 415 सीटें जीतती हुई अगले चुनाव में केवल 197 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। मंडल मुद्दे का उदय उस समय दूसरी महत्वपूर्ण घटना मंडल मुद्दे का पुनर्गठन। सिंह सरकार ने मंडल आयोग सिफारिश को लागू किया, जिसके उद्देश्य आर्थिक नीति। हर समय तीसरा बदलाव है देखने को आया। सरकार द्वारा जो आर्थिक नीति लागू की गई वे अलग थी। और बाबरी मस्जिद का गिरना इस समय की छोटी महत्वपूर्ण घटना। कुछ उपद्रवी तत्वों तथा अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराकर उसे क्षति पहुंचाना था। गठबंधन सरकार एक दलीय सरकार की तुलना में किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक सिद्ध होती है। गठबंधन सरकार नियमित दलीय सरकार की तुलना में आर्थिक लोकतांत्रिक सिद्ध होती है। लोकतंत्र को बढ़ावा। ऐसे गठबंधन सरकार में कई दलों एवं विचारधाराओं के लोग शामिल होते हैं, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व। गठबंधन सरकार में देश में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। तानाशाही पर रोक है। परस्पर सहयोग। गठबंधन सरकार में किसी एक दल की तानाशाही स्थापित नहीं होती। परस्पर सहयोग। गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों में परस्पर सहयोग का बढ़ावा मिलता है। अधिकांश वर्गों को प्रतिनिधित्व। गठबंधन सरकार में देश के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। तानाशाही पर रोक है। तानाशाही पर बहुत सारी रोक है।
और गठबंधन कार्य में किसी भी एक दल की तानाशाही स्थापित नहीं की गई और तानाशाही परस्पर सहयोग और परस्पर सहयोग जो गठबंधन सरकार के विभिन्न दलों ने अन्य सहयोग बढ़ावा मिला। भारतीय संप्रदाय इस मध्य प्रमुख चुनौती बनी हुई है ताकि वह अपना कार्य एक अच्छे से अच्छे से कर सके। भारत ने पिछले 2 दशकों में कुछ घटनाओं ने समुदाय को और बढ़ावा दिया है। इसमें से एक विवाद अयोध्या विवाद है। अयोध्या विवाद में 1990 के दशक का भारतीय राजनीति सबसे बड़ा विवाद माना हुआ है और मानता है कि समय पर बाबरी मस्जिद है जो एक हिंदू मुसलमान मतभेद और को बढ़ावा दिया। हिंदुओं की यह मानता है कि इस समय जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ पर पहले भगवान श्री राम का मंदिर था और जिससे 1588 में भारत के सेनापति वहाँ पर एक राम मंदिर का निर्माण किया गया, मस्जिद का निर्माण किया जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। अतः हिंदू समुदाय के लोग अब इस मस्जिद को गिरा वहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना चाहते हैं, परंतु मुस्लिम समुदाय तर्क का सदैव विरोध करता रहा तथा मस्जिद गिराए जाने पक्ष में नहीं। 6 दिसंबर 1992 का विवाद अपने एक चरम पर पहुंच गया जबकि बाबरी मस्जिद का गिरना शुरू कर दिया। इस घटना में दोनों समुदाय की कटुता बढ़ गई। शीर्ष न्यायालय में अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकला। दल बदल के अवगुण। दल बदल के कारण राजनीतिक व्यवस्था में अनिश्चितता फैलती है। दल बदल के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भारतीय जनता अस्थायी सरकार, गठबंधन सरकार स्थायी न होकर अस्थायी होती है और बहुत सारे फायदे इसके होते हैं। क्षेत्रवाद का बढ़ावा, वैकल्पिक सरकार, शासन नीति का प्रभावित करना व जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। क्षेत्रवाद का बढ़ावा, गठबंधन सरकार के कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। वैकल्पिक सरकार में शासन प्रणाली होने के कारण विरोध दल वैकल्पिक सरकार बनने के लिए तैयार रहता है, यदि विरोधी दल की सरकार बनाने के ऐसे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। शासन नीति प्राप्त करना, विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार की नीति को प्रभावित करता है। कई बार सत्तारूढ़ दल विरोधी दल सुझाव को ध्यान में रखकर अपनी नीति में परिवर्तन करते हैं। और जनता को राजनीतिक शिक्षा, भारतीय विरोधी दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। और 20वीं सदी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में कौन सी स्थिति प्रमुख है? भारतीय राजनीति की निम्नलिखित घटनाओं ने प्रभावित किया है। इसी में चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। तीसरी कांग्रेस प्रणाली वाली विशेष शब्दावली का अंत हो गया। 1990 के मंडल आयोग में सिफारिश को लागू करने के लिए वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की घोषणा की। सारे देश में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की एक सख्त विरोध किया। 10 सितंबर 1981 में वीपी सिंह नरसिम्हा राव को सरकार में कुछ संशोधन के साथ सिफारिशों को लागू किया गया। बहुत सारी पहल चलाई, बहुत सारी मुहिम चलाई, बहुत सारे प्रदर्शन किए, बहुत सारे एक नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, आपस में दल बदल किया, गठबंधन सरकारों को कितने एक लोगों ने कितना प्रदर्शन किया, कितना बहुत सारे जो खिलाफ हुए हैं उनके बारे में यह विषय अभी देखने को एक दिलचस्पी था और सुनने को थोड़ा सा एक मान लो कि थोड़ा सैड भी था, जो अच्छा नहीं लगा। अच्छा कुछ कहानी सुनने को अच्छी लगती है और कुछ निराश कर देती है। ऐसे 1991 में आर्थिक नीति सरकार अपनाकर भारत वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के प्रतिक्रिया में जुड़ गया और नौकरियां मिलने पिछड़े वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस है जो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। ओबीसी के लिए जो नौकरियां आरक्षण किया। इस अधिसूचना में सर्वोच्च न्यायालय में पिछड़े वर्ग तबके क्रीमी लेयर के आरक्षण का लाभ न दिए जाने का वर्णन किया गया। उन्हें आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। आर्थिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत की एक बड़ी मंडी के रूप में नजर आने लगा। अध्ययन उनके जो अनेक विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में जो निवेश करने की होड़ सी लग गई और पेप्सी, सोनी तथा एक पैनासोनिक कंपनी है उसे सुधारना। चीन देश में बहुत अपने उत्पाद पहले कुछ वर्ष से बड़ी तेजी से उतारे हैं
और समुदाय को तो बड़े हुए सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक इसका कोई समाधान हाल नहीं निकल पाया। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिस कारण कांग्रेस पार्टी में प्रगति हुई। पर्यावरण के राजनीतिक वर्तमान दौर गठबंधन सरकार द्वारा जो एक चुनाव का युग आरंभ हुआ, जिसमें राजनीतिक दल विचारधारा और आधार का मानकर गठजोड़ नहीं करते। व्याख्या है, भारतीय राजनीतिक वर्तमान दौर गठबंधन सरकार राजनीतिक दौर है और जो वर्तमान समय में कोई राजनीतिक दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता और वह अन्य दलों का गठबंधन करता है। इस गठबंधन का कोई विधानसभा लोकसभा चुनाव में बनेगा कांग्रेस टीएमसी के बीच सीटों का समझौता हुआ। कांग्रेस ने अन्ना द्रमुक के साथ समझौता किया। 1993 में उत्तर प्रदेश इकट्ठा के उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना। मार्च 19 राष्ट्रीय जनता पार्टी में जो 1900 संपन्न हुए 4 को लोकसभा चुनाव इलेक्शन हेल्ड इन 2004 अप्रैल में 2004 एंड 14 में 14वीं लोकसभा चुनाव को इलेक्ट्रॉनिक चुनाव मशीन द्वारा करवाए गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को 219 की राष्ट्रीय जनतांत्रिक दलीय स्थिति के अध्ययन में पता चलता है कि मतदाताओं ने किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्रदान नहीं किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2004 लोकसभा के चुनाव में अब तक गैर कांग्रेस भाजपा में गठबंधन प्रगतिशील गठबंधन यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस यूपीए नाम दिया। यद्यपि दलीय स्थिति को देखने को परंतु भाजपा नई कुछ वर्गों के विरोध कारण की श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। अतः गठबंधन में कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने पर सहमति बनी। परिणाम स्वरूप 22 मार्च 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसी लगभग 20 दलों की और गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई थी। एक कड़े मुकाबले और संघर्षों के बावजूद भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच उभरती सहमति में किने बिंदुओं का वर्णन है। Describe any 3 points of consensus that emerged among most political parties in India in spite of served competition and conflicts. Describe and 3 elements of growing consensus among most of the political parties of India after 1989. भारत में बहुदलीय प्रणाली तथा प्रत्येक दल सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहा और इसलिए सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं, जिसके कारण कई बार विभिन्न राजनीतिक दलों में मतभेद बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और इसके साथ अलग अलग विषय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार भी अलग अलग होते हैं। परंतु भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय राजनीतिक दलों में अत्यधिक प्रतियोगिता एवं विरोध होने के बावजूद भी कई विषयों में सर्वसहमति है। इनका वर्णन इस प्रकार है। संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास, भारतीय दलों में सर्वाधिक सहमति संवैधानिक व्यवस्था के प्रति विश्वास में है। भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखता है तथा विभिन्न मुद्दों को संवैधानिक दायरे के अंतर्गत हल करना चाहता है। और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखना, भारत के सभी राजनीतिक दलों में इस बात के लिए सहमति है कि देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना चाहिए। और मौलिक अधिकारों को स्वतंत्रता की रक्षा, भारत के सभी राजनीतिक दल हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा प्राप्ति एकमत रहते हैं, जबकि 1975 में आपातकाल के दौरान सरकार ने इस मौलिक अधिकारों को स्थापित किया। सभी दलों इसके विरोध में खड़े हो गए। कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। भारत में रक्षण जो गठबंधन सरकार का मुद्दा का वर्णन है। गठबंधन सरकार का साधारण अर्थ है कई दलों द्वारा मिलकर सरकार का निर्माण करना। चुनाव से पूर्व या चुनाव के बाद कई दल
मिलकर अपना एक साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं। इसके आधार पर मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं अतः अपने सरकार बनाते हैं। भारत में सबसे पहले केंद्र में 1977 में गठबंधन सरकार बनी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1979 के बाद गठबंधन सरकार का युग शुरू हो गया। इसके मुख्य कारण है कि इस प्रकार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशेषतः 1979 के बाद गठबंधन सरकार का युग शुरू हुआ। कांग्रेस के आधिपत्य की समाप्ति। 1963 में छुट्टे आम चुनाव में कई राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनी और लेकिन केंद्र में कांग्रेस का आधिपत्य बना रहा। कांग्रेस का स्थापित हो गया। 1979 में बाद कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इसके विरुद्ध अनेक राजनीतिक दल आए और गए, जिसका गठबंधनवादी सरकार का दौर शुरू हो। कांग्रेस का एक क्षेत्रीय दलों में वृद्धि। क्षेत्रीय दलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन दलों में राष्ट्रीय दलों ने महत्व की कमजोर कर दिया है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या के कारण किसी भी एक राष्ट्रीय दलों के लोकसभा या विधानसभा में बहुमत मिलना कठिन हो गया है। इसके राजनीतिक दल आपस में गठबंधन बनाने लगे हैं और भारत में दल बदल के बावजूद भी एक कारण है कि अनेक बार पतन हुआ। जो सरकार बनी वह गठबंधन करके बनी और गठबंधन दौर की शुरुआत की गई। बहुदलीय प्रणाली है। प्रत्येक दल सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहता है, इसलिए सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं, जिसके कारण कई बार विभिन्न राजनीतिक दलों में मतभेद बहुत एक अधिक बढ़ जाते हैं। व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय राजनीतिक दलों में अत्यधिक प्रतियोगिता में विरोध होने के बावजूद भी कई विषयों में सर्वसहमति इनका वर्णन है। और अप्रैल मई 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, क्योंकि सन 1984 के पश्चात पहली बार किसी एक दल को चुनाव प्राप्त हुआ है। 282 सीटें प्राप्त हुई है। श्री नरेंद्र मोदी ने बने। इससे स्पष्ट होता है कि 2014 के आम चुनाव में लोगों ने केंद्र की स्थिति सरकार पक्ष मतदान किया, परंतु इस विचार में सहमत नहीं हुआ जा सकता कि भारत में गठबंधन सरकार का युग समाप्त हो गया। इसके भी कारण है। पिछला दबाना है।